सब्सक्राइब कीजिए इतिहास बोध चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन। पाइए सबसे पहले एजुकेशनल वीडियोस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इतिहास बोध। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने 500 वन लाइनर नोट्स की सीरीज शुरू की है जो आपके यूजफुल होने वाले हैं एनटीए, नेट, जेआरएफ, सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी हिस्ट्री के लिए। फ्रेंड्स, ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आधुनिक भारतीय इतिहास के वन लाइनर। फ्रेंड, इससे पहले मैं आप लोगों के साथ 150 वन लाइनर नोट्स को डिस्कस कर चुका हूं, उनको भी आप जाके देख सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। और आप इसको बिल्कुल भी लाइटली ना ले, ये मेरी खुद के नोट्स है जो मैंने नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन के टाइम बनाए थे, आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हम पेशवे के अधीन मराठा साम्राज्य का उत्थान के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं मराठा प्रशासन में वेतन। जो मराठा प्रशासन में वेतन दिया जाता था उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो पेशवा था, पेशवा का जो वेतन होता था वो होता था 15,000 हुण प्रति वर्ष। उसके बाद जो अमात्य और जिसको मजूमदार भी बोला जाता था, आय व्यय का ये लेखा जोखा रखते थे, इनको 12,000 हुण प्रति वर्ष वेतन मिलता था। वाक्य नवीस जो था ये एक गुप्तचर था, सूचना संधि विग्रह विभाग का अध्यक्ष होता था। चिटनिस जो था शूर नवीस भी, जिसको बोला जाता था राजकीय पत्र व्यवहार और परगनों का क्या है हिसाब किताब देखता था। दवीर एवं सुमंत, ठीक है, ये होता था विदेश मंत्री, इसको बोला जाता था विदेश मंत्री। अब हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण संधियां, ठीक है, जो संधि हुई थी उसकी बात करने वाली है। तो सबसे पहली जो संधि हुई थी मराठा प्रशासन में वो हुई थी 1775 में सूरत की संधि। उसके बाद हमारी आती है 1776 में पुरंदर की संधि, 1779 बड़गांव की संधि होती है और 1782 में सेलवाई की संधि होती है। उसके बाद 1802 वसीम की संधि, 1803 देवगांव की संधि, 1803 सुरजी अर्जुन गांव की संधि और 1804 में होती है राजपुरा की संधि। फिर 1816 है नागपुर की संधि होती है, 1817 में ग्वालियर की संधि। उसके बाद लास्ट संधि होती है 1818 में मंदसौर की संधि और उसके बाद जो है पेशवा का पद भी समाप्त हो जाता है और मराठा साम्राज्य का पतन हो जाता है, ठीक है। सर्वप्रथम शिवाजी ने ही बीजापुर के सिंहगढ़ में 1643 में अधिकार किया था। शिवाजी का मुगल से मुकाबला पहली बार जो होता है वो होता है 1657 ईस्वी में। संभाजी को जयपुर भवन में कैद किया गया था औरंगजेब के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? औरंगजेब के द्वारा। अब आता है सर रिचर्ड टेम्पल ने किस संधि को मैग्ना कार्टा कहा है? जो 1719 की संधि हुई थी बालाजी विश्वनाथ ने के साथ और अली हुसैन के साथ, उसको मैग्ना कार्टा का जो है संज्ञा दी है रिचर्ड टेम्पल ने। आपातकाल की सफल शांति वार्ता ये बोली जाती है 1782 की जो सालबाई की संधि हुई है, इसको आपातकाल की सफल वार्ता कहा जाता है। शिवाजी की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी जो सती हुई थी वो थी पुतलीबाई, ये क्या है सती हो गई थी। अब हम बात करने वाले हैं भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। जो यूरोपियन कंपनी थी उनका भारत में आगमन। तो 17 मई 1498 पुर्तगाली निवासी वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत की यात्रा की। कब की? 1498 में। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 में आती है। सबसे पहले पुर्तगाली भारत में आए थे और उसके बाद आती है अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी। ये 31 दिसंबर 1600 को भारत में आती है। फिर डच आती है 1602, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616, फिर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 में। इनका जो क्रमबद्ध है इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं PDAF, ठीक है, मतलब PDF मतलब PDF भी होता है। तो सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, अंग्रेज, डेनिश, फिर आता है फ्रांसीसी। लास्ट में जो है फ्रांसीसी आते हैं। पुर्तगाली सबसे पहले आते हैं और सबसे लास्ट में जाते हैं। पुर्तगाली कब आएंगे? 1498 में आएंगे। कब वापस जाएंगे? 1961 में, ठीक है। वास्को डी जो गामा थे ये 17 मई को चले थे। 21 मई 1498 को अब्दुल मनीफ नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से कालीकट पहुंचा
और कालीकट का शासक जो था जमुरीन उसकी क्या थी, उपाधि थी, वहां पे वो पहुंचते हैं। फिर आता है 1503 में पुर्तगालियों ने भारत में कोची, केरल यानी कि पूर्वी जगत की काली मिर्च, जो पूरब में काली मिर्च होती थी, मसाले होते थे, कि व्यापार के लिए पहली व्यापारिक कोठी खोली। कहां पे खोली? कोची में। और दूसरी व्यापारिक कोठी कौन सी थी? फैक्ट्री थी उनकी कन्नूर। 9 मार्च 1500 में पेड्रो अल्वेज कैब्रल द्वितीय पुर्तगाली यात्री था। तो द्वितीय पुर्तगाली यात्री कौन सा था? पेड्रो अल्वेज कैब्रल, जिसने भारत की यात्रा की थी। पहला वास्को डी गामा, दूसरा पेड्रो अल्वेज कैब्रल। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है अल्फासो द अल्बुकर्क को। 1510 में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा प्राप्त कर लिया था उन्होंने, और 1511 में दक्षिण पूर्व एशिया में मलका द्वीप। 1515 में हरमुंज पर, जो फारस की खाड़ी में पड़ता है, उस पर अधिकार कर लिया था। अल्फासो द अल्बुकर्क के काल में दमन एंड द्वीप, ठीक है, सालसेट, बसीन, चोल, मुंबई, हुगली, सेंट लोमे सहित फारस की खाड़ी से हरमुज से लेकर मलात्रा के मलका तक, इंडोनेशिया, स्पाइसिस, आयरलैंड, ये सारे जो है इन्होंने अपने अधीन कर लिए थे पुर्तगालियों ने। 1515 में दी अल्बुकर्क की मृत्यु हो जाती है और उनको क्या है, गोवा में दफनाया गया है। उसके बाद आते हैं नुनो डी कुन्हा। इनका शासनकाल जो है वो है 1529 से 1538। इनके शासनकाल में 1534 में बसीन पर अधिकार कर लिया था, 1535 में द्वीप पर इन्होंने अधिकार कर लिया था। अब हम बात करते हैं अदरक है, काली मिर्च, दालचीनी, चंदन, हल्दी, नील का निर्यात भारत से होता था पुर्तगालियों द्वारा। मतलब जो भी कंपनियां थी वो भारत से इन चीजों का निर्यात करती थी। 1580 में सर्वप्रथम एशियाई देश श्रीलंका ने पुर्तगाली के विरुद्ध विद्रोह किया। तो पहला जो विद्रोह किया गया था वो किया गया था श्रीलंका के द्वारा पुर्तगालियों के विरुद्ध 1580 में। पुर्तगालियों ने भारत में कार्थेज व्यवस्था यानी कि समुद्र पर कर वसूलना, उन्होंने क्या है, खुद को क्या है, समुद्र का स्वामी माना। और कार्थेज एक प्रकार का क्या होता था, परमिट होता था, परमिशन का एक लेटर था, जिसे वो क्या है, समुद्र के स्वामी हो गए। और अगर किसी भी यात्री को समुद्र में अपना जहाज उतारना है तो कार्थेज परमिट व्यवस्था के अंतर्गत उन्हें प्राप्त करना पड़ता था, ये कार्थेज परमिट। 1534 में पुर्तगालियों ने बंगाल में सतगांव और चटगांव प्राप्त कर लिए थे, ठीक है। 1529 में सुलेमान रईस के नेतृत्व में भारत में गुजरात तट पर आक्रमण होता है। तो कहां पे होता है, गुजरात तट पर आक्रमण होता है। पुर्तगालियों ने भारत में क्या है, तंबाकू की खेती शुरू की थी। और 1565 में भारत में पहली मुद्रण मशीन यानी कि प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना जो की गई थी वो की गई थी 1565 में। भारत में हम गोथिक शैली, गोथिक जो स्थापत्य का आगमन होता है ये पुर्तगालियों के शासनकाल में होता है। पुर्तगालियों के आगमन से क्या है, गोथिक स्थापत्य कला भारत में आती है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं डच। 20 मार्च 1602 में और 1596 में भारत आने वाले प्रथम जो डच नागरिक थे वो थे कार्नेलियस डेहस्टमान। 20 मार्च 1602 में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड की स्थापना होती है। उनका क्या है, एक 17 व्यक्तियों का बोर्ड बनाया गया, ठीक है, बोर्ड बनाया गया। इंडोनेशिया, जिसे मसाला द्वीप पुंज भी कहा जाता है, प्रारंभिक उनका क्या है, व्यापारिक केंद्र था इंडोनेशिया, ठीक है। डचों ने इंडोनेशिया, जिसे क्या है, मसाला द्वीप पुंज कहा जाता है, प्रारंभिक उनका क्या है, व्यापारिक केंद्र था। नेक्स्ट है 1619 में है वो इंडोनेशिया यानी कि जो वर्तमान जकार्ता है पर अधिकार कर लिया था। और 1658 में श्रीलंका, सिलोन, अंतिम पुर्तगाली बस्ती पर कब्जा कर लिया था। 1605 में डचों ने भारत में अपना पहला व्यापारिक कारखाना कहाँ पे स्थापित किया, मछलीपट्टनम में। पुलिकट पे डचों ने अपने क्या है, स्वर्ण सिक्के, पेगोडा ढालते थे। ये वहां पे जो पेगोडा सिक्का था वो एक डचों का सिक्का था जो पुलिकट में ढालते थे। बंगाल में प्रथम डच कारखाने की स्थापना पिपली में 1627 में की गई। जो पहली फैक्ट्री थी बंगाल के अंदर डचों की वो थी पिपली। 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कोलबर्ट के प्रयासों से होती है। और 1668 में सूरत में पहली फैक्ट्री की स्थापना, फ्रांसीसी की जो पहली फैक्ट्री थी वो भी सूरत थी और दूसरी फैक्ट्री थी
मछलीपट्टम। फ्रांसीसी मार्टिन भारतवर्ष में पुर्तगाली बस्तियों का वास्तविक संस्थापक था। और पांडिचेरी फ्रांसीसियों की क्या है, प्रमुख बस्ती थी। उसके बाद उन्होंने 1690-92 में क्या है, चंद्रनगर पर अधिकार कर लिया था। 22 जनवरी 1760 में क्या होती है, वाडिवाश की लड़ाई होती है, जो होती है अंग्रेज जनरल आर्कोट और लाली के बीच में, ठीक है। और लास्ट में 1763 में पेरिस की संधि होती है। इसके बाद हम डेनिश कंपनी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।